इमरान भी आया है अटेंडेंस। तैयब ने भी अटेंडेंस लगा दिया। 21 लोगों का रिस्पॉन्स आ गया। रिजवान अहमद ने तो पहले भी लगा दी थी। रिजवान अहमद, ये मेरा वाला रिजवान अहमद है ना? वेरी गुड भाई रिजवान। ओके, जल्दी से अटेंडेंस लगाते रहें। We will start our session on 6:10. So जल्दी से अटेंडेंस लगाते रहें जल्दी से। माशाल्लाह। ओके ओके, कोई ऐसा पर्सन जिसने अपनी अटेंडेंस ना लगाई हो? समीना शाहीन ने अटेंडेंस लगा दी है। शिराज अफजल ने भी लगा दी है। कोई ऐसा पर्सन जिसने अटेंडेंस ना लगाई हो? अली वकास ने लगा दी है। अजहर अली ने, एम इमरान, रुबीना नासिम, बिशारत अली, हारून। जल्दी से अटेंडेंस लगा दो बेटा। ये लिंक आया है आपको, इस पर अटेंडेंस लगा दो। ओके जी, आफ्टर 1 मिनट इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, अच्छा जी, सारे के सारे ऐसा पर्सन जिसकी अटेंडेंस मिस है वो लगा दे। अली हुसनैन ने लगा दी है जी। अली हसनैन नहीं है, हुसनैन है। अली हसनैन ने लगा दी है। वेरी गुड जीरो बिना, वेरी गुड। ओके, अली हसनैन ने लगा दिए। वेरी गुड। अली राजपूत ने, मुनीब ने लगा दिया अटेंडेंस। गुड गुड। जार अहमद, जार अहमद ये नाम आज का मेन टॉपिक आपको पता होना चाहिए वैसे, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। आज का मेन टॉपिक टॉपिक है स्टार्ट योर करियर एज अ फ्रीलांसर। जार अहमद का नाम बड़ा यूनिक है भाई। जार अहमद, अपने नाम की थोड़ी सी डिटेल बताओ, मेरे इल्म में इजाफा हो। एनी पर्सन जिसने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई, कोई ऐसा पर्सन जिसने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई वो लगा दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इस वर्कशॉप को अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सो आज इंशाल्लाह ताला जब हम इस क्लास को फिनिश करें तो हमारे पास सीखा हुआ समझा हुआ बहुत कुछ हो। और आप लोगों का वैसे तो वर्कशॉप 1 घंटे की है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम तब तक इसको जारी रखेंगे जब तक कि आप लोगों के क्वेश्चंस ना क्लियर हो जाएं। हमारे मार्केट में, माशरे में काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी जगहें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि फ्रीलांसिंग को समझाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझाते। और बाज़ लोगों ने फ्रीलांसिंग को इतना आसान कर दिया है कि हर बंदा समझता है कि मैं कर सकता हूँ।
और बाज लोगों ने इसको इतना मुश्किल कर दिया है कि मेजोरिटी ये समझती है कि हमारे पास का काम नहीं है। और फिर इनमें ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कहते हैं कि ये हमसे होगा ही नहीं। आपके सामने इंशाल्लाह ताला मैं कुछ एग्जांपल्स रखने वाला हूँ और कुछ प्रैक्टिकल अर्निंग्स भी दिखाने वाला हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन जो फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड हो, ठीक है, वो आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड इस ग्रुप में मैसेज करके, मैसेज नहीं तो क्वेश्चन करके, माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हम उसका आंसर कर दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात, माइक तब अनम्यूट करना है जब आपका क्वेश्चन हो, ठीक है। पहले ग्रुप मैसेज करना है चैट में, फिर उसके बाद माइक अनम्यूट करना है। क्लियर? सो स्टार्ट हो जाए इंशाल्लाह ताला। क्लियर है जी? ग्रुप एक मैसेज कर दें चैट में कि डन। सो स्टार्ट करते हैं हम। ओके जी, डन डन, ओके डन डन। निज़ार अहमद, इमरान हैदर। ओके, जो जिस पर्सन की अटेंडेंस रह गई है वो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा ले। जिस पर्सन की अटेंडेंस रह गई है वो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा ले। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई ऐसा पर्सन जिसकी अटेंडेंस रह गई है वो अपनी अटेंडेंस लगा दे। यस, सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ अहमद। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असद है और मैं एक फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर और ट्रेनिंग्स भी ऑलमोस्ट मैं पिछले 5 साल से दे रहा हूँ गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और प्राइवेटली भी काफ़ी जगहों पर ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी वर्किंग में अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं। और मैं ये चाहता हूँ, अच्छा अपना माइक अनम्यूट तब करें जब आपको कोई क्वेश्चन हो और मैसेज करके अनम्यूट करिएगा, ठीक है। ऐसे फिर मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो अब इंशाल्लाह ताला ये वाले सेशन में हमने बिल्कुल जीरो से, यानी कि किसी को पता ही नहीं है कि ये ऑनलाइन वर्किंग होती क्या है, हम वहां से शुरू करेंगे। और वहां से शुरू करने से लेकर बिल्कुल एंड तक एक एक चीज को मद्देनजर रखते हुए, एक एक सवाल को कवर करते हुए हम इसको लेकर चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। अटेंडेंस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की लग चुकी है। सो अगेन वेलकम टू वेब एजुकेटर्स। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रेजेंटेशन हमने बनाई है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। इस पर ओवरऑल प्रेजेंटेशन पर नहीं रहना, ठीक है। इस पर ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे नहीं रहना कि आप लोग ये स्क्रीन देख देख के ही बोर हो जाओ, ठीक है। हम कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें रिसर्च भी करने वाले हैं, कुछ देखने वाले हैं, कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, फिर हम इसको वर्किंग में स्टार्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। सो परेशान नहीं होना कि हमने सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही रटा मारना है। तो अपने बारे में मैं आपको बता दूं तो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से मैं अपवर्क पर भी टॉप रेटेड प्लस हूँ, और फाइवर पर भी मैं मल्टीपल अकाउंट्स रन कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी अर्निंग्स भी दिखाता हूँ, नए पुराने सारे अकाउंट भी दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको जरा अंदाजा हो जाएगा और मेरा आपके साथ एक फ्रेंडली सा माहौल बन जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जी फ्रीलांसिंग को, कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। जो वर्ड है ना मुझे बड़ा बोर सा लगता है, ठीक है। ये फ्रीलांसिंग का जो वर्ड है मुझे बड़ा बोर सा लगता है, तो हम इसको ऑनलाइन अर्निंग बोलेंगे, ठीक है। बिकॉज बिकॉज जो फ्रीलांसिंग है ना वो इतना यूज हुआ है, इतना यूज होता है कि बड़े लोग इसको फेक भी समझने लगे हैं। तो लिहाजा हमने इसको रियल समझना है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि इंशाल्लाह ताला अर्निंग्स करके मुझे दिखाएंगे भी, ठीक है। सो लिहाजा फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग की बात की जाए कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग। अच्छा, ये फ्रीलांसर और ये ऑनलाइन अर्निंग ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है।
अच्छा, जो नए लोग आ रहे हैं अपनी अटेंडेंस साथ-साथ लगाते जाएँ, ठीक है? मैनेजमेंट वाले अटेंडेंस का लिंक भी बार-बार चैट में डालते जाएँ ताकि पता लग जाए इन लोगों को भी। मैनेजमेंट वाले अटेंडेंस का लिंक भी साथ-साथ डालते जाएँ ताकि पता लग जाए इन लोगों को भी। अच्छा जी, ये 2 डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है? तो हम इनको अलग-अलग लिखते हैं, फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग, ओके? फ्रीलांसिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके जी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। देसी ज़ुबान में समझाऊँगा, ठीक है? ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए और मुझे भी समझ आ जाए देसी ज़ुबान में, ठीक है? फ्रीलांसिंग होती क्या है बेसिकली? हर पर्सन जिसका अपना कारोबार है, ठीक है? बेसिकली फ्रीलांसर्स जो थे, वो फ्रीलांसर्स हर वो बंदा जो अपना कारोबार कर रहा है, उसको फ्रीलांसर कहते हैं। यानी कि एवरी पर्सन हू हैज़ हिज ओन बिज़नेस या हिज ओन बिज़नेस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसर, ओके। अच्छा जी, यहाँ तक तो पता लग गया मुझे कि हर वो बंदा जिसके पास अपना कारोबार है, वो फ्रीलांसर कहलाता है, ठीक है? लेकिन फिर ये ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग से क्या ताल्लुक है? अब हर वो बंदा जिसका अपना कारोबार है, वो तो फ्रीलांसर है ही है, लेकिन हमारे इस वक़्त माशरे में ऐसा हो चुका है कि फ्रीलांसिंग को जस्ट ऑनलाइन अर्निंग के साथ जोड़ दिया गया। यानी कि जो दराज़ पे काम करते हैं, वो भी फ्रीलांसर हैं, जो ऑनलाइन जो है एडमिनिस्ट्रेशंस प्रोवाइड करते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो भी फ्रीलांसर हैं, ठीक है? ऑनलाइन अर्निंग क्या कहते हैं जी? ऑनलाइन उर्दू में लिखता हूँ यहाँ भी, ऑनलाइन पैसा कमाने को ऑनलाइन अर्निंग कहते हैं, ठीक है? ये दोनों 2 डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है? आपने आइंदा के बाद जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए तो आपने ये नहीं समझना अच्छा, आइंदा के बाद जब भी आपके ज़हन में क्वेश्चन है फ्रीलांसर क्या होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑनलाइन पैसा कमा रहा है वो फ्रीलांसर है, ना। इसका मतलब ये है कि हर वो बंदा जिसका अपना कारोबार है, वो फ्रीलांसर है। और ऑनलाइन अर्नर क्या होता है? हर वो बंदा जो ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, उसको ऑनलाइन अर्नर बोलते हैं, ठीक है? जो ऑनलाइन पैसे कमा रहा हो, उसको ऑनलाइन अर्निंग वाला बंदा बोलते हैं। अच्छा मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी, वो अपनी जो नए लोग भी आ रहे हैं, स्टिल लेट जॉइन कर रहे हैं, लेट ना हुआ करो भाई, जल्दी-जल्दी आ जाया करो। सो हर वो बंदा जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, उसको तो ऑनलाइन अर्नर बोलते हैं। लेकिन हर वो बंदा जो फ्रीलांसर जो अपना कारोबार चलाता है, उसको फ्रीलांसर बोलते हैं। अब ऐसा नहीं करना, ठीक है? अ, अब ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है कि हम ये सोच लें कि भाई जो ऑनलाइन अर्निंग वाला बंदा है वो फ्रीलांसर है और जो फ्रीलांसर है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है, ऐसा नहीं। यानी कि इन द सिंपल वर्ड्स एवरी ऑनलाइन अर्नर इज़ अ फ्रीलांसर बट एवरी फ्रीलांसर इज़ नॉट ऑनलाइन अर्नर, ठीक है? यानी कि हर फ्रीलांसर जो है वो ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन हर ऑनलाइन अर्निंग करने वाला बंदा एक फ्रीलांसर होता है, ठीक है? अच्छा, अपने माइक जो है ज़रा अनम्यूट रखें। अच्छा जी, सबसे पहली बात, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं कि जी ऑनलाइन अर्निंग करनी है जी। फ़ोन आ जाता है जी ऑनलाइन अर्निंग करना है। हमारी मैनेजमेंट में कई दफ़ा बच्चों को फ़ोन आते हैं जी ऑनलाइन अर्निंग करनी है लेकिन कैसे करें? देखिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए मेरे भाई रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट क्या है? पहली और आखिरी रिक्वायरमेंट स्किल्स। अब ये स्किल्स क्या हो? ये स्किल्स डिपेंड करते हैं आपकी अपनी स्किल्स कौन-सी हैं, ठीक है? लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है? आप लोगों में से कोई पर्सन जो ग्राफिक डिज़ाइनर हो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानता हो, ज़रा मैसेज तो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, अहमद जानता है और कौन जानता है भाई? वेरी गुड। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है? और यू कैन बी अ फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो,
डाटा एनालिसिस जानते हैं भाई आलम सिद्दीकी, अपने अपने स्किल्स मजीद बताओ। यहाँ आप वेब डेवलपर हो, यहाँ आप ऑटो कैड के कोई पर्सन हो, ठीक है, यहाँ आप वीडियो एडिटर हो, यहाँ आप डिजिटल मार्केटर हो, यस एसईओ एंड ब्लॉग। एसईओ एंड ब्लॉगिंग तो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी फील्ड है ना। एसईओ एंड ब्लॉगिंग तो अपने आप, जैसे कि मैं हूँ, मैं एक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, मैं एंड्रॉइड एंड आईओएस एप्लीकेशन डेवलप भी करता हूँ और मैं वेबसाइट्स भी बनाता हूँ। सो मेरा करियर एज अ ऑनलाइन अर्नर, यानी कि आप लोगों की लैंग्वेज में एज अ फ्रीलांसर वो है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या स्किल होती है भाई, और आप लोगों के माइंड में स्किल हो, और एसईओ एंड ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है ना, और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटर हो, और भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं, ठीक है, हम इसको डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, कोई पर्सन जिसने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई, अटेंडेंस लगा दीजिए। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिसकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज से 5-7 साल पीछे चले जाए ना, आज से 5-7 साल पीछे चले जाएं तो फ्रीलांसिंग जो होता था वो जस्ट एक हलवा होता था। हलवे से क्या मुराद है कि हर वो बंदा जो थोड़ा सा भी कंप्यूटर चलाना जानता है वो कहता था जी मैं फ्रीलांसर बनूंगा। फिर थोड़ा बहुत जिसको एक्सेल आता होता था वो उसको डाटा एंट्री का काम मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अपवर्क पर जाते हैं, मेरी स्क्रीन पे अपवर्क खुला हुआ है, ठीक है, अपवर्क पर जाते हैं, मैं आपको कुछ अपवर्क की जॉब्स दिखाता हूँ। देखो मैं अपवर्क की कुछ जॉब्स दिखाता हूँ। फ्रीलांसिंग में माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला जब आप अच्छे लेवल पर वर्किंग करने लग जाते हो तो आप, जब आप अच्छे लेवल पर वर्किंग करने लग जाते हो तो आप मंथली 1 लाख 2 लाख 4 लाख कमा सकते हो बिल्कुल आसानी से। नोटिफिकेशन के बारे में बताएं, हाँ बिल्कुल इस तरह भी आते हैं। स्क्रीन नहीं आ रही अपवर्क की, 1 सेकेंड लेट मी चेक। ओके, अब आ रही है स्क्रीन, शो हो रही है सबको अपवर्क की? वेरी गुड, ओके। सो हम बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग की। अच्छा जी, अब आपने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, खासकर अमेजोन के हवाले से या वेब डेवलपमेंट के हवाले से, कि जी ऑनलाइन अर्निंग जो है मैं कमा रहा हूँ, मैं महीने का 6 लाख कमा रहा हूँ, मैं महीने का 5 लाख कमा रहा हूँ, मैं महीने का 10 लाख कमा रहा हूँ। इसमें 50% तो झूठ होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ। मैं खुद भी एक फ्रीलांसर और मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ कि 50% इसमें झूठ होता है और 50% इसमें बातें ठीक भी होती हैं। अब इसकी मैं रीजंस बता देता हूँ, रीजंस क्या क्या होती हैं। देखो, हर पर्सन, ठीक है, हर पर्सन जिस जो मंथली, एवरी पर्सन जो कि जिसकी मंथली इनकम 1 लाख है या मंथली इनकम 2 लाख या $1000 है, फॉर एग्जाम्पल के मंथली इनकम जिस पर्सन की $1000 है, यानी कि ये पाकिस्तानी बन जाते हैं कोई 2 लाख रुपए के राउंड अबाउट, 2-2.5 लाख रुपए बन जाते हैं। सो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कोई भी पर्सन जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, क्या वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए पे आसानी से बंदा मिल जाता है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है जिसको जिसको 1 लाख या 2 लाख या $1000 या $2000 मिल रहा है, क्या उसको आसानी से मिल जाते हैं? ऐसा नहीं होता। माइक तो सारों के ऑफ ही हैं। ओके, माइक तो सारों के ऑफ ही हैं, दोबारा कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। माइक काइंडली अपनी ऑफ रखें। आपको क्या लगता है कोई बंदा जो 1 लाख 2 लाख कमा रहा है वर्किंग में, उसको डायरेक्टली ऐसे ही मिल जाती हैं क्या? ऐसा नहीं होता। फाइबर के प्रॉपर अकाउंट ऑर्डर का पता नहीं, सब कुछ बता दें, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं स्टार्टिंग में। अब ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा डायरेक्टली भाई पैसे कमाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। अगर कोई क्लाइंट, कोई कंपनी आपको महीने का 2 2.5 3 4 5 10 लाख दे रही है तो वो आपके अंदर से काफी सारे पैसे निकाल भी रही है। तो 50% लोग झूठ होते हैं, ठीक है, 50% लोग झूठ होते हैं। लेकिन 50% लोग ऐसे होते हैं जो कि वाकई कमा रहे होते हैं। और वो कमा कैसे रहे होते हैं, उन्होंने एक टाइम स्ट्रगल किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं आपको अपने कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा एक ये प्रोजेक्ट, ये $1200 का है। $1200 कितने बनते हैं जी, देख लेते हैं अभी गूगल से जाके। डॉलर टू ठीक है जी, $1200 कितने बनते हैं, ये 2,72,000 रुपये समथिंग बनता है। ये 2,72,000 समथिंग बनता है। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे आ रहे हैं कि भाई कोई क्लाइंट है या आप प्रोफेशनल वे से काम कर रहे हो तो ही कोई क्लाइंट आपको पैसे देगा ना, ऐसे थोड़े ना कि क्लाइंट आपको पैसे दे देता है। अच्छा अब आगे चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक ये प्रोजेक्ट है, $9,000 का प्रोजेक्ट है। ये $9,000 का प्रोजेक्ट मुझे एक महीने में नहीं मिला। $9,000 को अगर आप कन्वर्ट करो हाँ डॉलर्स के अंदर, कहाँ बात चली जाती है, ये बात चली जाती है 19,63,720 रुपए पर। अब ये $9,000 के प्रोजेक्ट के लिए मुझे 6-7 महीने काम करना पड़ा है, फिर जाके $9,000 मिले। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। एक जॉब हो या एक फ्रीलांसिंग हो। वालेकुम अस्सलाम साइमात शाह। अच्छा काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखें, जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा फिर हम उसको दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। अब ये जो 9,000 का प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ, यानी कि जो 19 लाख रुपया मैंने कमाया वो मैंने कोई एक महीने में नहीं कमा लिया। मुझे 4-5 महीने 6 महीने इस बंदे के साथ काम करना पड़ा, अपना सर खपाना पड़ा। अब जिस वन ये प्रोजेक्ट मेरा $4,000 का प्रोजेक्ट है। अब ये $4,000 का प्रोजेक्ट पाकिस्तानी कितने बनते हैं, ये 9,68,894। अब ये ऐसे नहीं बन गए, ठीक है, ये मुझे 3-4 महीने काम करना पड़ा है, फिर जाके वालेकुम अस्सलाम, फिर जाके जो है ना मेरी ये वर्किंग बनी है। लिहाजा सबसे पहले ये बात अपने ज़हन से निकाल दें कि ये काम आसान है, ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छा भाई अपनी अटेंडेंस बार-बार मैं कह रहा हूँ जिसने नहीं लगाई वो लगाता रहे। अच्छा अब अगर बात करते हैं जी फाइवर की, ये अपवर्क था, फाइवर की बात करते हैं। ये फाइवर पे मैंने एक नया अकाउंट बनाया था थोड़े से दिन पहले। ये थोड़े से दिन पहले मैंने एक नया अकाउंट बनाया था और एक ही गिग बनाया था जिसको मैंने ऑफ कर दिया। अब मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं दोबारा इसके ऊपर काम कर सकूं, लिहाजा मैं स्विच टू सेलिंग करता हूँ। मैं आपको इसके ऊपर ऐसे मैंने गिग बनाया और साथ ही मुझे ऑर्डर्स भी आ गया, ठीक है। अच्छा भाई जिसको ऑर्डर नहीं आते वो वाला मसला भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये मैंने फाइवर का एक अकाउंट बनाया, अभी मैंने बनाया ही था, उसी के तकरीबन कोई 5 से 7 घंटे के अंदर अंदर मुझे ऑर्डर भी आ गया। अभी एक ही गिग बनाया हुआ था मैंने। सो हम अपने इस फाइवर के अकाउंट को भी देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि भाई इसको मैंने बनाया था तो इसमें ऐसी क्या चीजें की थी कि मुझे ऑर्डर आ गया लेकिन आपको नहीं आते। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी दैट इज द फाइवर। मैं सेलर डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर से मैं आपको अपनी अर्निंग्स दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया इस वाले अकाउंट से मैंने सिर्फ एक जो है ऑर्डर किया है, वो एक ऑर्डर मेरे ख्याल में कोई था $44 का। और ये देखें $44 का ये ऑर्डर था, एक ही ऑर्डर किया है और उसके बाद मैंने इस अकाउंट के ऊपर दोबारा कोई काम ही नहीं किया। अब ऐसा कैसे हो गया कि भाई मैंने फाइवर का प्रोफाइल बनाया और मुझे क्विकली एक ऑर्डर भी आ गया, क्यों फाइवर सर हमें भी ये स्ट्रेटजीज, हाँ ये स्ट्रेटजीज आपके साथ ही शेयर करूंगा मैं। अपनी अटेंडेंस लगाते रहना, फिर कह रहा हूँ बहुत कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। अपनी अटेंडेंस लगाते रहना, आप सबके लिए बहुत कुछ है। ओके सो सबसे पहली बात, जब भी कोई पर्सन प्रोफाइल रिक्वायरमेंट्स के हैं, ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरे भाई ये है कि यू शुड हैव स्किल्स। ऑर्डर्स क्यों नहीं आते, बिकॉज वी हैव नॉट प्रोफेशनल स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल जिसको कैनवा पे थोड़ा सा लोगों, आजकल एक रोला डाला हुआ है कि भाई हम कैनवा पर, कैनवा से हम 1-2 लाख रुपया कमा सकते हैं, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या एक यूजर इंटरफेस डेवलपर यूआई यूएक्स डिजाइनर जो होता है वो डायरेक्टली कैनवा पर काम करके 1 लाख रुपया कमा लेगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ऐसा पर्सन जिसको सिर्फ लोगो बनाना आता है वो अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कह ही नहीं सकता, वो अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कह ही नहीं सकता, बिकॉज वो जस्ट लोगो डिजाइनर है। क्या ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? ग्राफिक डिजाइनर की डेफिनेशन अगर हम गूगल से देख लें कि भाई ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनिंग बड़ी आसान स्किल है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? ग्राफिक डिजाइन, हु इज ग्राफिक डिजाइनर बोल देते हैं, हु इज ग्राफिक डिजाइनर।
तो ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? ग्राफिक डिजाइनर प्रोफेशनल विद इन द ग्राफिक डिजाइनिंग एंड द ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री, यानी कि वो नॉट ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग, उसको यूआई यूएक्स भी आना चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी आनी चाहिए भाई, उसको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, उसको हाउ टू मार्क मैनेजमेंट। प्लीज इसमें लिंक दोबारा पे हर 5 मिनट के बाद इसमें लिंक पेस्ट करते रहे प्लीज, जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई वो लगा लेगा, वैसे मैं डिस्टर्ब होता हूँ। अच्छा, हर वो पर्सन जिसको लोगो बनाने आता है इज नॉट अ ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन हर वो पर्सन जिसको, अब मुझे आप लोग सब बताओ, क्या आप लोग ग्राफिक डिजाइनर हो जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग बता रहे? ग्राफिक डिजाइनर कौन हो गया? जिसको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग आती है, जिसको लोगो डिजाइनिंग आती है, जिसको ब्रांडिंग आती है, जिसको कलर स्कीमिंग आती है भाई, जिसको, आपको पता है ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उनके जो बड़े बड़े जो लॉन्स होते हैं, उनको भी जो लोग डिजाइनर करते हैं वो भी ग्राफिक डिजाइनर ही होते हैं, वो भी ग्राफिक डिजाइनर ही होते हैं। इसके अलावा जिसको वेब डिजाइनिंग आती है भाई, जिसको मोबाइल डिजाइनिंग आती है, जिसको यूआई यूएक्स आता है, कुल मिला के ये बंदा फ्रीलांसर होता है। अब बड़े लोग ऐसे होंगे जिसको सिर्फ लोगो या कार्ड बनाना आता है, वो कहेगा जी आई एम फ्रीलांसर, आई एम ग्राफिक डिजाइनर। सर ग्राफिक डिजाइनिंग इज नॉट ओनली दैट। तो हमारे पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, ऐसी स्किल्स नहीं है जिस स्किल्स को हम यूज करके एज अ फ्रीलांसर काम कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? स्किल्स के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स। अब व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स? अब यहाँ हमारे पास ये कहा जाता है, अच्छा किसी का क्वेश्चन हो, ठीक है, वो पहले चैट में मैसेज करें और साथ ही फिर क्वेश्चन पूछ लें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। जिसका कोई क्वेश्चन हो वो चैट में मैसेज करे और साथ ही क्वेश्चन पूछ ले। जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई अभी तक लगा दे, 55 लोग हो चुके हैं, सबको बहुत बहुत वेलकम। जिसका कोई क्वेश्चन हो सबसे पहले चैट में लिखे क्वेश्चन, और मैं जब अलाउ करूं तो माइक से क्वेश्चन पूछो, ठीक है, और बारी बारी पूछेंगे, रश नहीं डालना। अच्छा जी, अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? क्या कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश से आती हैं? सबको आवाज क्लियर आ रही है? अब मेरा सवाल ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या ओनली इंग्लिश से आती हैं? ऐसा नहीं होता। हर वो पर्सन जिसको इंग्लिश आते हैं इज नॉट अ वेल कम्युनिकेटर, ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स आपको क्या सिखाती हैं जी? इंग्लिश सिखाती है। इंग्लिश के अलावा और क्या सिखाती है जी? हाउ टू डील विद पीपल। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, कैसे कैसे क्लाइंट्स आएंगे? जो गुस्से वाले हैं, जो घर से लड़ा हुआ उसने आप पे गुस्सा निकालना है, ठीक है, जो आपको बात बात पे शायद गालियां भी देने लग जाए। यस, हम ऐप डेवलपमेंट भी करवाता हूँ मैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन लिखो, फिर माइक के ऊपर क्वेश्चन पूछना, और रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। हमें पता लग गया जी, इंग्लिश इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि हर वो बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती, क्या वो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उसके पास? हाउ टू डील विद पीपल, जिसको पीपल से डील करना नहीं आता, ही इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हर वो बच्चा जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, वो क्लाइंट्स के साथ डीलिंग आसानी से कर लेता है, ठीक है। अब अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो। अच्छा, अगली बात करते हैं। अच्छा, इंग्लिश भी आ गई। अब फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश भी आती है, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हो, अच्छा, जिसका क्वेश्चन हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, जस्ट यहाँ मैसेज करो फिर क्वेश्चन पूछो। अच्छा, आपको इंग्लिश भी आती है, आप अच्छे कम्युनिकेटर भी हो। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा पर्सन जिसको इंग्लिश आती ही नहीं, या जिसको इंग्लिश आती है लेकिन उसको फ्रेंच नहीं आती, और आपका क्लाइंट फ्रेंच जानता है, देन फिर आप कैसे बात करोगे भाई क्लाइंट से? आपको तो फ्रेंच आती ही नहीं, आपको तो इंग्लिश आती है, और आपका क्लाइंट जो है वो तो फ्रेंच जानता है। यस इमरान, क्वेश्चन लिख लो अपना, जो टॉपिक चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछना, ताकि हम टॉपिक से आउट ना सर, हो। हाँ हाँ, बोलो अस्सलाम बोलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने पूछना था कि आप ये भी सिखाते हैं वेब डेवलपमेंट? हाँ सिखाते हैं, मैंने कहा है रिलेटेड टू टॉपिक क्वेश्चन पूछो, ये क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछने वाले हैं, रिलेटेड टू टॉपिक क्वेश्चन पूछो। ये किसी को मजीद ओके। डिटेल जानी है वो वेबसाइट पर जाके
देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इंग्लिश भी मुझे आ गई, मुझे हाउ टू डील विद क्लाइंट भी आ गई, लेकिन मुझे फ्रेंच नहीं आती। अब फिर मैं कैसे बात करूंगा? सो मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन इज नॉट दैट कि आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, वो कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए इंग्लिश का कोर्स करने लग जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश करने लग जाते हैं। दैट इज नॉट द गुड थिंग। आपके पास होना चाहिए हाउ टू डील विद योर क्लाइंट। आपको क्लाइंट से डील करना आना चाहिए। अब एक क्लाइंट है, वो आपको क्या ये वाली अमाउंट ऐसे ही दे देगा? ऐसे नहीं देगा वो आपको अमाउंट। वो आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करेगा, वो आपका सर खा लेगा। वो आपके आप उसको रात को 3 बजे उसके मैसेज का जवाब नहीं दोगे, उसने आपको 1 मिनट नहीं लगाना और आउट कर देना। ये बड़ी मुश्किल फील्ड है। उस हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट है, वो आपको ये $9,000 दे रहा है, क्या वो आपको ऐसे ही $9,000 दे रहा है? ऐसे नहीं दे रहा वो। अगर आपको $9,000 दे रहा है तो आपसे $90,000 निकलवा रहा है। तो आपने अपने आप को एज अ फ्रीलांसर काम करने के लिए इन चीजों के लिए तैयार रखना पड़ता है कि किसी भी टाइम आपका क्लाइंट आपको मैसेज करके कह सकता है मेरा काम करो। आपको हर वक्त अवेलेबल होना पड़ता है, आपको अपनी नींद आराम करनी पड़ती है, फिर जाके वर्किंग में। जैसे कि मैं आपको अपने कुछ रिव्यूज और प्रोजेक्ट्स भी दिखाता हूँ। ठीक है, रिलेटेड टू वर्कशॉप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है डायरेक्टली। सर ये और लाइन आ रही है। हेलो सर ये लाइन, लाइन आ रही अच्छा लाइन आ रही है, ये भी चली जाएगी। अच्छा मैं रिमूव किया, अभी चली जाएगी लाइन। अच्छा फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोजेक्ट, मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसे कि देखिए 150 डॉलर। अब ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? ये 7 मई 2018 को शुरू हुआ और 21 मई 2018 में खत्म भी हो गया। यानी कि ये $150 उस वक्त मेरे ख्याल में डॉलर की 150 या पौने 200 का था, मुझे याद नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये 7 तारीख को शुरू हुआ और 21 को खत्म हो गया। यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 2 हफ्तों में ये चला प्रोजेक्ट। अब आपको क्या लगता है 2 हफ्तों में ये प्रोजेक्ट देके बंदा मुझे भूल गया होगा? ऐसा नहीं था बिल्कुल। इस पर्सन ने 2 हफ्ते मेरा अच्छा खासा सर खाया होगा, फिर जाके इसने मुझे पैसे दिए होंगे, और फिर जाके उसने मुझसे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स लिए होंगे। सो लिहाजा इस चीज के लिए आपको तैयार रखना पड़ता है। हाँ जी जी, इदरीस पूछो क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी ना असल में अपवर्क की प्रोफाइल बनी हुई थी काफी पुरानी, आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने प्रोफाइल बनाई थी। तो तब मेरा आईडी कार्ड नहीं बना था, तो मैंने अपने वालिद साहब का आईडी कार्ड उसमें ऐड किया था। ठीक है, तो अब अच्छा अपने आइडेंटिटी मुझे एक ऑर्डर भी रिसीव हुआ था। ठीक है, अच्छा तो अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अपवर्क मांग रहा है। ठीक है, उसके ऊपर अच्छा अब मैं अपना आईडी कार्ड तो डाल नहीं सकता, अपने वालिद साहब का आईडी कार्ड डालूंगा, राइट? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तो आपका जो अपवर्क प्रोफाइल है वो कौन से स्किल पर है? सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया कंटेंट मार्केटिंग। राइटिंग। अच्छा जी, और कंटेंट राइटिंग। और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि आपका प्रोफाइल आपके नाम पे है कि वालिद साहब के नाम पे है? नहीं, नाम मैंने पहले अपना ही लिखा था, मेरे नाम पे अच्छा, ही बना हुआ था, लेकिन जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर आईडी कार्ड में डालने लगता हूँ तो हाँ, वहां पर मेरे वालिद साहब का नाम शो हो रहा होता है। वालिद साहब का नाम शो हो रहा होता है। ओके फाइन। आप ऐसा करो कि अगर तो वालिद साहब के नाम का ही आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वालिद जी, साहब के नाम का ही फिर प्रोफाइल बनाओ और उन्हीं के नाम का जो है ना आईडी कार्ड भेजो, फिर वो आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो यानी जाएगा। पिक और वगैरह भी सब कुछ उन्हीं का डालना पड़ेगा, हर चीज राइट? उनके डालनी पड़ेगी। और अगर प्रोफाइल आपके नाम का है ना, ठीक है, जी, तो फिर आप अपने नाम का आईडी कार्ड भी भेज सकते हो। लेकिन अगर रिक्वायर्ड आपके वालिद के नाम का है तो आपको आपके वालिद का ही आईडी कार्ड देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये माइंड में रखना कि अगर आपका प्रोफाइल आपके वालिद के नाम पे आइडेंटिफाई हो जाता है और वेरीफाइड हो जाता है, फिर आपको बैंक अकाउंट भी वालिद के नाम का ही डालना पड़ेगा। ठीक है, उसकी रीजन आपको बता ठीक देता होगा। हूँ। ठीक है, उसकी रीजन आपको बता देता हूँ और आप सब भी सुन लो भाई। रीजन ये है, एक दफा ऐसा हुआ कि मेरा ये प्रोफाइल बना हुआ है मोहम्मद असद के नाम, ठीक है, मोहम्मद असद मुख्तार के नाम से। पहले ये प्रोफाइल बना हुआ था मोहम्मद असद के नाम से। मेरा बैंक अकाउंट था मोहम्मद असद मुख्तार के नाम से। तो जब मैं यहाँ से अपने पैसे विड्रॉ करवाता था ना, तो वो मेरे पैसे मुझे एक दफा मिले ही नहीं। मैंने अपवर्क से बात की, उसने कहा आपकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन गलत है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं आपके प्रोफाइल पे मोहम्मद असद है, लेकिन आपके आईडी कार्ड बैंक अकाउंट जो नेम है वो मोहम्मद असद मुख्तार है। फिर मुझे अपना मजबूरन प्रोफाइल मोहम्मद असद मुख्तार पर लेकर जाना पड़ा। ठीक है, तो अगर आप अपना प्रोफाइल ये वालिद साहब के नाम पे रन करो तो अपने वालिद साहब का ही आईडी कार्ड लगाना और अपने वालिद साहब सर का ये ही। आईडी कार्ड वगैरह नेम वगैरह चेंज नहीं कर सकते इसमें, हम कर एक सकते बार हैं जो एंटर चेंज, कोई किया था? मसला ही नहीं है, कर सकते हैं चेंज।
सेटिंग्स में जाओ, लेकिन वहां सेटिंग्स पर में जाके मैंने चेंज करके भी देखा है, क्योंकि हाँ मेरा पहले नेम जो लिखा हुआ था ना, हाँ हाँ पहले मोहम्मद इदरीस के नेम से ही आता, तो इस तरह ठीक तो है। आईडी कार्ड उसे मेरा मांगना चाहिए था, आप लेकिन एक वहां काम पर करें ना, ऑप्शन मेरे पास। जी अगर ऑप्शन आपके वालिद साहब की आ रही है ना और आप प्रोफाइल आपके नाम पर, आप सपोर्ट जी पे एक मैसेज करें लाइव चैट पे या इनको ईमेल कर दें। इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको जवाब दे देते हैं नॉर्मली तो। मुझे रिस्पांस नहीं आया, मैं 2 दिन भी वेट किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया इनका। अच्छा, कौन कहाँ से आपने सपोर्ट किया था, मुझे दिखाओ जरा। मैंने ये अपवर्क और की जो अपवर्क, जी इसी तरह ही मैंने किया था, और अपवर्क स्पॉट पे। अच्छा, ये आपको लाइव चैट की ऑप्शन नहीं शो हो रही? नहीं, लाइव चैट की ऑप्शन शो हो रही है, लेकिन वो रोबोट ही मैसेज करता है, नहीं नहीं उसका नहीं नहीं, आप दूसरा उससे से नहीं है। लगातार बात करते रहो, वो आपके साथ एक एजेंट जोड़ देगा। जितनी देर वो मैसेजेस कर रहा है ना, बात करने का ना एक तरीका होता जी है, जितनी देर वो मैसेज कर रहा है ना, आप उसके जवाब देते रहो। ठीक है, प्रोफाइल इशू है, अकाउंट ठीक इशू है, होगा, अकाउंट इशू में जाके जितनी देर आपको मैसेज कर रहा है आप उसका जवाब देते रहो, वो आपको एट द एंड एक एजेंट के साथ जोड़ देगा। ठीक हो गया। ये अकाउंट इशू में जाके किस तरह ये आगे स्पॉट का मैसेज करना है? अकाउंट इशू में जाके यहाँ से आप देख लो आपका कौन सा इशू है, और उस इशू पे क्लिक करके साथ ही आपको सपोर्ट पे चले जाना है, आपको ये खुद ही ले जाएगा। ये देखो, लोकेशन चलो प्लस गवर्नमेंट आईडी वेरिफिकेशन, ये सारा कुछ इसमें मौजूद है। अच्छा जी, हम बात ठीक हो कर रहे गया, थे, थैंक यू। ओके थैंक यू। अच्छा, हम बात कर रहे थे इस चीज की। अच्छा, सोशल मीडिया कोशिश करो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से आगे भी लेकर जाओ अपने स्किल्स को, एसईओ पर लेकर जाओ इसको, और थोड़ी बहुत वेब डेवलपमेंट भी आनी चाहिए वर्डप्रेस की हद तक। जी अच्छा जी, आगे मेरी चलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ और कंटेंट राइटिंग, ये तीनों ही इसमें ऐड की हुई है मैंने। वेरी गुड। ओके, सो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जी, हाउ टू डील विद योर क्लाइंट। अच्छा जी, स्किल्स भी आ गई हैं, क्लाइंट के साथ डील करना भी आ गया है, और उसके बाद क्या चाहिए, और उसके बाद चाहिए कि अपडेटेड प्रोफाइल। अब अपडेटेड प्रोफाइल क्या होता है? आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने ऐसा किया, आप लोगों ने जी ये फाइवर खोला है जी, ये फाइवर खोला है, देखा है आपने, अच्छा अच्छा अच्छा, उस बंदे ने भी ये अकाउंट बनाया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ फाइवर पर जाते हैं, fiverr.com पर क्लिक करते हैं। fiverr.com पर क्लिक करने के बाद देखते हैं कि अच्छा कौन सा पर्सन कितने पैसे कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया मैं, अब देखते हैं जी कौन सा पर्सन कितने पैसे कमा रहा है। हम्म, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मुझे पता लगा जी, मैं चेक करता हूँ जी वेब या वर्डप्रेस डेवलप, इस वक्त जितने पैसे वर्डप्रेस वाले कमा रहे हैं ना, इतने पैसे कोई नहीं कमा रहा फाइवर पे। ओके जी, मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ जी यार ये बंदा तो टॉप रेटेड है, ये टॉप रेटेड है। ओके जी, मैं देखता हूँ ये कितने पैसों में अपनी साइट बना के दे रहा है। अच्छा, इसके पास मैं देखता हूँ जी 4 ऑर्डर्स इनकी हुई हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटर निकालूं, और कैलकुलेटर निकाल के मैं इसके स्टैंडर्ड प्राइस पे जाता हूँ, यानी कि 78,000 जो ले रहा है, मैं इसके स्टैंडर्ड प्राइस पे जाता हूँ, ना ही ज्यादा और ना ही कम। मैं स्टैंडर्ड प्राइस पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 78,000 पर ले रहा है ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई बाय 4 पर जब हो ऐसे, तो ये क्या, ये तो एक हफ्ते में या 7 डेज के अंदर, 7 डिलीवरी डेज के अंदर ये तो 4 लाख 3 लाख रुपया कमा लेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेवकूफाना हरकत ये करूंगा कि मैं इसी का थंबनेल उठा लूंगा, इसी के डिस्क्रिप्शन उठा लूंगा और अपने प्रोफाइल के अंदर डाल दूंगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको अपना प्रोफाइल अच्छा बनाना है, आपका प्रोफाइल अपडेटेड होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। आप देखो, अब बड़े लोगों ने प्रोफाइल क्या बनाया होता है जी, अब किसी अजीब से फेसबुक नामों से बनाया होता है, या उन लोगों ने अपनी पिक्चर्स नहीं लगाई होती ठीक से। भाई देखो, एक बात का ध्यान रखो, यहाँ मैंने एक प्रोफाइल के लिए एक पेज बनाया था। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्रोफाइल के लिए एक पेज बनाया था, वो ये कि भाई हमारे जो नए फ्रीलांसर्स हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, उनके अंदर सब्र तो होता ही नहीं है भाई। बाज औकात आपको पहले दिन ही ऑर्डर मिल जाता है, बाज औकात पहले महीने, और बाज औकात पहले साल। ये पहले साल मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, अच्छा प्रोफाइल बना है, अच्छा थंबनेल बना है, अच्छा और अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन लिखी है, अच्छा और अट्रैक्टिव टाइटल लिखा है, तो आपको विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स ऑर्डर मिल जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ऑर्डर ना मिले। उसके बाद अनप्रोफेशनल प्रोफाइल, अनप्रोफेशनल प्रोफाइल क्या होता है, उस बंदे ने एक बंदे का प्रोफाइल कॉपी किया,
दूसरे का पेस्ट कर लिया। यानी कि ये मेरा अपवर्क प्रोफाइल है, आप कोई मेरा अपवर्क प्रोफाइल देखेगा, यार ये तो ठीक है जी, ये तो 3 प्रोफाइल बने हुए हैं इकट्ठे, ये तो $3300 3300 और काम किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाओ, पिक्चर उठाओ, और हर चीज, पिक्चर तो आप अपनी ही लगाओगे, डिस्क्रिप्शन भी आप किसी की कॉपी कर लोगे। अब इससे क्या होता है, इससे यार ये होता है कि आपको अपनी स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप अपने ही बारे में नहीं लिख पा रहे कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अब अगली बात अगर देखो, अनप्रोफेशनल वे ऑफ टॉकिंग, टॉक टू क्लाइंट। अब क्या होता है, आपको अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट मिल जाता है, आप उससे चैट शुरू कर देते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा ये क्लाइंट है जी, फॉर एग्जांपल ये मेरा डिजेबल्स क्लाइंट। अब मैं इस क्लाइंट की आपको कहानी बताऊं तो ये बात ही बहुत गुस्से में करता था कि जैसे अभी खा जाए। अब मुझे इसको डील करने का तरीका अलग है, लेकिन अगर मैं अपने इस क्लाइंट की बात करूं तो ये जो डेनिस स्मिथ लिखा हुआ है, ये डेनिस स्मिथ वो पर्सन था जो कि बड़े ही प्यार से बात करता था, जितने पैसे मांगो दे देता था। अब इसको बात करने में टोन मेरी अलग होगी और इसको बात करने में टोन मेरी अलग होगी। आपके क्लाइंट ने 1 मिनट नहीं लगाना आपको फायर कर देना और किसी दूसरे पर्सन को हायर कर लेना। आपको पता होना चाहिए अपने क्लाइंट को डील कैसे करना है। सबसे पहले अपने क्लाइंट को इंपॉर्टेंस शो करनी चाहिए। इंपॉर्टेंस से क्या मुराद है, आप उसके बाद उससे ये ना कहते रहो मुझे पैसे दो फिर काम करूंगा, मुझे पैसे दो फिर काम करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले उसका काम करो। ये लोग धोखेबाज नहीं है और ये लोग आपको अच्छी अमाउंट दे देते हैं, ठीक है। अगर हम अगली बात करते हैं कि प्रपोजल कैसे सेंड करना है, प्रपोजल का किस किस को पता है भाई, प्रपोजल्स का किस किस को पता है कि प्रपोजल सेंड करते हैं, कोई भी जॉब हो उसका, उसको हमें एक प्रपोजल भेजना पड़ता है। जैसे कि अपवर्क का कोई प्रोफाइल है मेरा, ये मैं दिखाता हूँ आपको, दिस वन। यहाँ पर मुझे किसी भी अपवर्क को की जॉब करने के लिए, फॉर एग्जांपल बिल्ड जावास्क्रिप्ट ई कॉमर्स वेबसाइट, इसको मुझे यहाँ पर एक प्रपोजल भेजना पड़ता है। प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल मेरे क्लाइंट तक एक मैसेज चला जाता है। काइंडली अपने माइक्स अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो म्यूट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो ही अनम्यूट किया करें, ठीक है। मैं कोई भी जॉब लेने के लिए मुझे यहाँ से प्रपोजल को सबमिट करना पड़ता है। ओके दिस ओके जी, आई नो अबाउट प्रपोजल। हाँ, अब देखो ये मेरा प्रपोजल आ गया। यहाँ से मुझे ये देखना है कि मैं क्लाइंट को पैसे कितने भेजूं। अब यहाँ लिखा हुआ है जी $10 से $25 क्लाइंट कह रहा है मैं पे कर सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट $25 लिख दूँ, ये तो बात बेवकूफाना है भाई। ऐसा नहीं होता। आपको नॉर्मल प्राइजेस के हिसाब से अपने क्लाइंट से डील करना है। अब अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो आपका क्लाइंट आपको $10 की बजाय $1000 भी पे करेगा, ठीक है। आपका क्लाइंट आपको लैपटॉप भी पे करेगा, यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है वो आपको लैपटॉप गिफ्ट कर देगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको परमानेंटली हायर कर लेती हैं और आपके ऑफिस तक के खर्चे उठाती हैं ओनली विद फ्रीलांसिंग। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि अपने क्लाइंट के साथ डील कैसे करना है। और अगर गिग की बात करें, प्रोफेशनल वे टू क्रिएट गिग, तो जी गिग को क्रिएट करना ही नहीं आता, ठीक है। अब गिग को क्रिएट कैसे नहीं करना आता, आप हम क्या करते हैं, हम किसी और की प्रोफाइल पे जाते हैं, वहां से डिस्क्रिप्शन को ऐसे करके कॉपी कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ आई एम अक्षय, यहाँ लिख दूंगा जी आई एम असद, और मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के ऊपर पेस्ट कर लूंगा और जी मैं इसको लगा दूंगा। अब हाउ इज दैट पॉसिबल, ये प्रोफाइल ज्यादा पुराना है, इस प्रोफाइल पर ज्यादा क्लाइंट्स लोग आ रहे हैं, तो वो लोग इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे बजाय आपके, क्योंकि आपका प्रोफाइल अभी नया बना है। आपका प्रोफाइल रैंक ही नहीं होगा, लेकिन ये वाला प्रोफाइल जल्दी रैंक हो जाएगा। उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अब अनस्किल्ड गिग से क्या मुराद है, आपने लिखा हुआ है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे देता है क्लाइंट के जी मुझे यूआई यूएक्स बना के दो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, फिर क्या करोगे, फिर कोई बंदा ढूंढते फिरोगे जो आपको यूआई यूएक्स बना के दे। ऐसा नहीं है। आपको फ्रीलांसिंग में आपने इनको सब कुछ सच बताना होता है। आपको फ्रीलांसिंग में एक ऐसी स्किल रिक्वायर्ड है जो आपके पास कंप्लीट हो। ये ना हो आपको थोड़ा सा आता हो और आप उससे बोलने लग जाओ कि भाई मैं तो प्रोफेशनल पर्सन हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपके क्लाइंट्स ने आपसे बड़े बड़े काम लेने हैं, क्लाइंट ने आपको 1000 2000 4000 $10,000 पे करना है, तो वो आपसे कोई ऐसा काम लेगा जो उसको ये पैसे वापस ला कर दे, ठीक है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, अगर कि अनप्रोफेशनल वे टू डील विद क्लाइंट। तो क्या होता है कि आप क्लाइंट से जो डील करते हो, सबसे पहले हमारे पाकिस्तानियों की क्या बात है, अच्छा भाई किसी को भी क्वेश्चन हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ पूछ लें, ठीक है।
माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, बार बार पैसों की बात करते हैं क्लाइंट के साथ कि जी क्लाइंट कह रहा होता है कि मैंने आपसे ये करवाना है, आप सबसे पहला सवाल ये करोगे कि पैसे कितने दोगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप अपने क्लाइंट को हमेशा इस हिसाब से डील करें कि मैं उसे इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। अब लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक जॉब आई है, अब जॉब के ऊपर क्लिक करके प्रपोजल को राइट करना शुरू करेंगे। अब प्रपोजल को राइट करना शुरू करेंगे, उन्होंने नहीं देखा कि जॉब के अंदर क्या लिखा था क्या नहीं लिखा, पहले से प्रपोजल अपना लिख कर रखा हुआ है, उसी को कॉपी किया पेस्ट किया सबमिट, कॉपी किया पेस्ट किया सबमिट। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको आपका प्रपोजल जॉब के हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि हमारे न्यूबीज क्यों जो है फेल होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल सब्र नहीं होता, प्रोफाइल अनप्रोफेशनल होता है, अनप्रोफेशनल वे टू टॉक विद योर क्लाइंट, ठीक है, अनप्रोफेशनल डीलिंग होती है, अनप्रोफेशनल प्रपोजल्स होते हैं और अनप्रोफेशनल गिग होते हैं। और उसके बाद जब प्रोजेक्ट की क्लोजिंग की बारी आती है तो हमारे लोग क्या करते हैं, मंगतों की तरह उसके सामने हाजिर हो जाते हैं कि जी हमें रिव्यूज दे दो, हमें अच्छे रिव्यूज दे दो। एज अ फ्रीलांसर कोई रूल नहीं है कि आप अपने अकाउंट में नेम कैसे चेंज करें, यूजर नेम चेंज नहीं होता गैस। अच्छा, अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अपने जो है क्लाइंट से फीडबैक मांगो। आप कभी भी अपने क्लाइंट से फीडबैक नहीं मांग सकते। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है उसकी अपनी मर्जी है वो फीडबैक दे या ना दे, उसकी अपनी मर्जी है वो आपको फीडबैक अच्छा दे या बुरा दे। आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेट अपनी सर्विस पर करें। आप सर्विस उसको इतनी अच्छी क्वालिटी ही उसको इतनी अच्छी प्रोवाइड कर दें कि वो आपको अच्छा रिव्यू दे दे। अब टेक्निकली अगर वो आपको बुरा रिव्यू दे रहा है, मैं अपवर्क पे 2015-16 से काम कर, अच्छा अब फॉर एग्जांपल अगर एक आपको क्लाइंट आपका बुरा रिव्यू दे रहा है, उसकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना, ना उसने आपकी शक्ल देखी ना आपने उसकी शक्ल देखी, फिर भी आपको बुरा रिव्यू देकर चला गया। ऐसा नहीं होता, आपने कुछ ना कुछ उसका बुरा किया होगा जिसकी वजह से वो आपको बुरा रिव्यू दे गया होगा। हम्म, नहीं ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ प्राइस पैकेज चेंज करने से हम कह सकते हैं कि हमारा गिग बी रैंक तो ना हो, लेकिन हमारे पुराने क्लाइंट्स की नज़र में हमारी रिस्पेक्ट खराब हो जाती है। तो सिर्फ ऐसा था कि एक दफ़ा मैं एक क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, उसका मैं काम कर रहा था $10 पर डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरा अकाउंट लेवल 2 पर चला गया, मैंने सोचा लेवल 2 पे आ गया तो मैं अपना प्राइस भी बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने जब देखा कि भाई मैं तो लेवल 2 पे चला गया हूँ, मैंने वो $10 को $50 में लगा दिया। अब वो मेरा पुराना क्लाइंट मेरे पास आया, मुझे कहता मुझे $10 में ये सर्विस दोबारा दो। अब उसने ऑर्डर प्लेस करने लगा, देखा ये तो $50 लिखा हुआ है, वो मेरे से झगड़ना शुरू हो गया, तुम धोखा दे रहे हो मुझे। ऐसे लोग भी होते हैं। अब उनको डील करना कैसे है, मैं उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता कि बच्चे मैं आपका काम $10 में ही कर दूंगा जैसे पुराना, क्योंकि वो एक ही क्लाइंट मुझे अच्छे खासे पैसे दे के जाएगा, ठीक है। अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन डेवलप करना सीखो। अच्छा जी, वो कह रहे हैं सर आप कौन सी सर्विस देते हैं एज अ फ्रीलांसर, इन्फिनिक्स नॉट 10 का नाम क्या है पहले तो मुझे ये बताओ। और मैं सर्विस एज अ फ्रीलांसर देता हूँ वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की, मैं एक प्रोग्रामर हूँ। अच्छा जी, मैं लाहौर से हूँ। और सर्विस जो है ना, आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपको रिव्यू कैसा, अच्छा सर्विस दोगे तो अच्छा रिव्यू है, बुरी सर्विस दोगे तो बुरा रिव्यू मिल जाएगा। तो अपने क्लाइंट से मंगतों की तरह पैसे या मंगतों की तरह रिव्यू मांगने की बजाय अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर अच्छी सर्विस देंगे तो आपका क्लाइंट आपको रिव्यूज भी अच्छे दे देगा, आपका क्लाइंट आपको पैसे भी अच्छे दे के जाएगा और आपका क्लाइंट आपको सजेस्ट भी करेगा अगले पर्सन को। एनी अदर क्वेश्चन भाई? सैम पूछ रहा है विच स्किल इज गुड फॉर नाउ एंड फ्यूचर, व्हाट वुड यू सजेस्ट प्लीज। सैम देखो, मैं आपको कोई स्किल नहीं सजेस्ट कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताता हूँ कि हर वो स्किल जिसमें आप प्रोफेशनल लेवल पर काम कर सकते हो, अच्छे स्टैंडर्ड पे काम कर सकते हो, वो स्किल आपको बहुत सारे पैसे देगा बनिस्बत इसके कि अगर आप किसी को देख कर कोई चीज ज्वाइन कर लो। सर इतना जल्दी आपको $5 कैसे मिला, वो तरीका हमें दो। मैंने बातों बातों में सारा कुछ बताया है, ठीक है। अच्छा, मेरा फाइवर पे एक कोर्स भी है यूट्यूब पे, ठीक है, हाँ वो भी देख सकते हो।
वो एक और प्रोफाइल बनाया था, उस पर भी ऑर्डर मिला, उस पर तो मैंने 1 लाख रुपया कमा के दिखाया। तो यूट्यूब पे मेरा नाम लिखोगे, मेरा नाम है असद मुख्तार, ठीक है। तो आप अगर यूट्यूब पे मेरा नाम लिखोगे तो आपको फाइवर का कोर्स मिल जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो भाई? अली हसनैन का कोई क्वेश्चन नहीं है? बिशारत अली का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नुमान भाई, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुना ठीक है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो न्यू फ्रीलांसर है अपवर्क प्रोफाइल अकाउंट यानी क्रिएट करता है, सो ऑर्डर लेने के लिए उसके लिए क्या बेटर मेथड होगा? मीन्स कि मैंने 2018 में अकाउंट क्रिएट किया था डाटा एंट्री लीड का ना, उसके बाद मैंने इसे कंटिन्यू भी किया, एक जगह से कोर्स भी किया। तो उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया जब फ्रीलांस मार्केट प्लेस से लेके गए कि आप फेक जॉब्स लगवाएं, और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि $10 आपसे चार्ज करेंगे फेक जॉब्स के, और $50 उन्होंने रेकमेंड किए थे। देन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैंने जो है उसे स्किप कर दिया था। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये लाजमी है फेक जॉब्स? अच्छा जी, नुमान भाई का सवाल ये है, ठीक है नुमान भाई। नुमान भाई कह रहे हैं कि 2018 में इन्होंने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद इनको ऑर्डर नहीं मिल रहा था, तो कहीं इन्होंने ज्वाइन किया, कहीं इन्होंने ज्वाइन करने के बाद इनको पता लगा है कि उन्होंने इनको बताया कि इसके ऊपर पेड जॉब लगवाएं, यानी कि फेक रिव्यूज ले लें। तो फेक रिव्यूज लेने के बाद क्या ऑर्डर मिल जाते हैं? नुमान भाई ये बिल्कुल फेक बात है। मुझे एक बात बताओ, आप अगर फेक रिव्यू ले लेते हो, आपको ऑर्डर भी आ जाता है, अब आपने रिव्यूज भी अच्छे लिए हैं, आपको ऑर्डर भी आ गया, लेकिन आप सर्विस नहीं अच्छी देते, तो क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट आपके रिव्यूज पे नहीं जाएगा। आप एक बात हमेशा याद रखो, क्लाइंट हमेशा आपकी सर्विस, आपकी कम्युनिकेशंस पर जाता है। अगर आपका प्रपोजल अच्छा है और आपको रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फेक रिव्यूज लो। फेक रिव्यूज की जरूरत 100% में से ओनली 1% लोगों को पड़ती है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीजन होती है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, प्लस आप प्रपोजल्स अच्छे भेज रहे हो, और प्रपोजल ऐसे कॉपी पेस्ट करके नहीं भेजने, प्रपोजल्स अच्छे तरीके पर भेजने, अच्छे तरीके से प्रपोजल्स भेजने हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ऑर्डर्स ना आए। हाँ ये जरूर है कि जैसे नुमान ने बताया कि डाटा एंट्री की स्किल्स है। अब देखो अपवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, डाटा एंट्री वाले पर्सन की क्या वैल्यू होगी इधर बनिस्बत सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के। सो अपने लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी स्किल के लेवल के हिसाब से काम कर सके। अब मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, जब मैं फाइवर पर अकाउंट बनाऊंगा तो मैं तो, अच्छा अपने माइक अनम्यूट कर दें भाई, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ही अनम्यूट किया करो। अच्छा, अब अगर मैं फाइवर पर अकाउंट बनाऊंगा तो $5 में तो मैं ना दे सका, $5 में तो मैं ना दे सका कि भाई $5 में मैं कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर दूं, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी स्किल ऐसी है कि जिसमें ज्यादा पैसे चार्ज करना है तो आप अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन अगर आप एक लोगो डिजाइनर है या डाटा एंट्री की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप फाइवर पर आ जाएं, जहाँ उतने पैसों में उतने स्टैंडर्ड के क्लाइंट मिल जाएं आपको। अच्छा जी सर, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बिडिंग प्रपोजल एंड बिग डिफरेंस? उसामा खुर्शीद, उसामा खुर्शीद, बिडिंग और प्रपोजल एक चीज होती है, गिग इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बिडिंग और प्रपोजल एक चीज होती है, वो जैसे कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है, एक पर्सन को मैं यहाँ से प्रपोजल, मैंने क्लिक किया था प्रपोजल के ऊपर, यानी कि ये अपवर्क पे इस जॉब पे क्लिक किया, इस जॉब पे क्लिक करने के बाद मैंने सबमिट प्रपोजल पे क्लिक किया, तो ये मुझे अगले पेज पर ले गया कि भाई इसको प्रपोजल भेजो, यानी कि इसको प्रपोज करो कि मैं तुम्हारा काम इतने पैसों में बाकी डेवलपर से अच्छा करूंगा। आपने अपने बारे में एक कंटेंट लिखकर भेजना होता है कि आप क्यों बेहतर हो उसकी जॉब के लिए, ये होता है प्रपोजल या बिड करना। लेकिन गिग क्या होता है? गिग एक ऑनलाइन दुकान होती है जिसको लोग देखकर आपको ऑर्डर करते हैं। अच्छा जी सर, एसईओ के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा? एसईओ के लिए प्लेटफॉर्म, मैं समझा नहीं आपकी बात, सीखने के लिए या काम करने के लिए? एसईओ में बहुत सारी चीजें हैं, बैकलिंकिंग है, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट है। तो अगर आप इन सर्विसेज को तोड़ देते हैं, यानी कि तोड़ने से मुराद है
वर्डप्रेस डेवलपमेंट की सर्विस आप अलग से दे रहे हो, बैकलिंकिंग की सर्विस आप अलग से दे रहे हो, इस एसईओ के अंदर मल्टीपल सर्विसेज आप दे रहे हो, तो आपके लिए फाइवर भी बेस्ट है और अपवर्क भी बेस्ट है, दोनों प्लेटफॉर्म बेस्ट है। और सीखने के लिए आप खुद रिसर्च करो, आपको पता लग जाएगा। बस हम एंडिंग पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं भाई। सो जो नमाज के वक्फे के लिए जा रहे हैं, 2 मिनट अगर रुक जाएं तो हम वाइंड अप करें। सर फाइवर एंड अपवर्क के वर्किंग मेथड में डिफरेंस बता दें, कहाँ बिड करते हैं और कहाँ यूज बनाते हैं। सैम मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आई स्टार्टेड लर्निंग .NET डेवलपर। हाँ सैम मुझे क्वेश्चन कर लो। अच्छा डेल वाले भाई का पता नहीं क्या नाम है, वो पूछ रहा है सर आई स्टार्टेड लर्निंग .NET development couple of months ago. Now I can develop website in .NET and API development using .NET. Can I start freelance now and should get strong first? अगर तो आप एक ऐसी साइट बना लेते हो जो फंक्शनल हो, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट मैं भी करता हूँ, ठीक है, मैं PHP एंड लारावेल में करता हूँ। तो अगर आप एक फंक्शनल साइट बना लेते हो तो आप अभी से डेवलप कर लो। अगर आपको लगता है कि आप अपने क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो तो आप बेशक अभी से स्टार्ट कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रिप लेना चाहते हो तो ग्रिप से मुराद ये नहीं है कि आप 10 साल ग्रिप पे ले लो, ठीक है। सर मैंने 4 साल पहले फाइवर पे अकाउंट बनाया था ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, लेकिन अब उसको टीचर पे करना है तो सेकंड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। टीचर पे करना है, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। सेकंड अकाउंट क्रिएट करना है तो कर लो। व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेब डिजाइनिंग? आई मीन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेसिकली वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का छोटा सा पार्ट है और वर्डप्रेस का स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन वर्डप्रेस इज नॉट अ परमानेंट थिंग। अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, नॉट ओनली वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक लिमिटेड सा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप तो बहुत सारी साइट्स बना लेते हो, लेकिन आगे जाकर आपको मार्केटिंग करनी है, आगे जाकर आपको वेंडर बेस्ड वेबसाइट्स बनानी है जिसकी ऑप्शन वर्डप्रेस नहीं देता। सर नाउअडेज फाइवर इज नॉट अप्रूविंग अकाउंट, इज इट राइट? नहीं ऐसा नहीं है भाई, कर देता है अप्रूव। मैंने कल परसों बनाया था, कर दिया था अप्रूव, ऐसा नहीं है। हाँ इन दिनों में फाइवर अकाउंट्स को उड़ा बहुत रहा है। एनी क्वेश्चन भाई? आखिरी 5 मिनट है। अगर किसी ने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई तो काइंडली अपनी अटेंडेंस लगा दें। इस वक्त 50 के करीब हम लोग मौजूद हैं। आखिरी 5 मिनट में किसी को एनी इजी? वालेकुम अस्सलाम। ओप्पो सर क्या ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या लेता है? सर मेरा नाम शम्स उलमीर है सर। ये अटेंडेंस की तरफ से लगाना पड़ता है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ एक मिनट, मैनेजमेंट काइंडली एक मैसेज कर दें अटेंडेंस का अगेन। मैं अभी शम्स भाई अभी यहाँ चैट में लिंक आ जाएगा, जी वहां जी से आप अटेंडेंस लगा ले, लिंक पे क्लिक करके। ओके सर आपकी बहुत मेहरबानी सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी प्रैक्टिस का बता दें। अच्छा जी सर ये लेक्चर ओनली संडे होगा। ये जो भी लेक्चर हुआ करेगा आपको मैसेज आ जाया करे। इजी स्किल कोई भी नहीं होती भाई, कोई भी स्किल हो उसको मेहनत से सीखना पड़ता है। हाँ जी सैम पूछ रहा है, सैम की आवाज सर मुझे नहीं, माजिद इकरम पूछ रहा है। सर नमाज का टाइम हो रहा है, काइंडली मैं लीव कर लूं? ठीक हो गया, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, नो इशू। अच्छा थैंक यू। अपनी अटेंडेंस जो है वो रखना हाँ मेंटेन। सर वो मैंने लगाई हुई है। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। Sir, how do I create my wonderful profile and link it to my bank account and start earning? Jazakallah khair. फैसल जमान एक मेरा पूरा यूट्यूब पर कोर्स है, वो देख लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी तक कॉल नहीं आई सर। वो लिंक आ जाएगा अभी आपको, यहाँ सर पर वो सही चैट में देखो मौजूद होगा। जी सर। ऊपर चैट में देखो मौजूद होगा, यहाँ आपको लिंक अभी आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये आ गया लिंक। ओके। अच्छा भाई कोई ऐसा पर्सन जिसका मजीद कोई क्वेश्चन हो? लास्ट 4 मिनट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अजहर अली बोल रहा हूँ। अजहर अली कौन सा वाला? अजहर अली वो भाई ने लिंक सेंड किया था उधर से, आपसे मैंने बात शेयर करनी है, गाइडेंस लेनी है। रेफरेंसी रहेगी ऑनलाइन अर्निंग के लिए, और ये किधर से स्किल इसकी हासिल करूँ? अजहर अली सबसे पहले तो ये जानना है कि आपको सीखना क्या है।
थैंक यू सो मच ज़ारा अहमद। अच्छा, आपका वर्कशॉप के हवाले से जो भी एक्सपीरियंस रहा है काइंडली हमारे पेज पर लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई कोर्स करना है, ठीक है, तो आप जी, मैनेजमेंट तो वाले फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट का नाम है फीस वगैरह क्या होगी? webeducators.pk। वो आप मैनेजमेंट से ही बात कर लें, काफ़ी कोर्सेज हमारे फ्री भी हैं, पेड भी हैं, वो देखें जो भी सही चलिए ठीक हो गया, हम जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओनली 3 मिनट्स। बहुत सारी बातें हैं करने वाली, लेकिन टाइम कम है अब हमारे पास। कोई पर्सन जिसका कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकता है। सर ये नेक्स्ट क्लास कब होगी, थोड़ा बहुत? आपको मैसेज आ जाएगा नेक्स्ट क्लास का। इसका हम इंशाल्लाह ताला 5 दिन का बूट कैंप भी करवाने वाले हैं, ठीक है। उसका भी आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ हमारी वेबसाइट के ऊपर बार बार चेक कर विच लैंग्वेज इज गुड फॉर। सैम, कौन सी लैंग्वेज की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज की या वैसे सीखने के लिए? अच्छा, हमारी वेबसाइट बार बार चेक करते रहा करें, वहाँ आपको आने वाली अगली वर्कशॉप्स और आने वाले अगले बैचेस का स्केड्यूल मिलता रहेगा। सोशल मीडिया एंड और एसईओ की वर्कशॉप होती है, हाँ बिल्कुल इदरीस है वर्कशॉप थोड़े दिनों तक, आप देख लीजिएगा वेबसाइट पे लिखा होगा मेन पाइथन ईटीसी। सेम सारी लैंग्वेजेस अच्छी हैं। मैं पीएचपी डेवलपर, मुझे पीएचपी अच्छी लगती है। अच्छा, कोई पर्सन जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो, बातें बहुत सारी करने वाली हैं, अगली मुलाकातें होती नहीं करेगी। सर यूट्यूब पे 2022 की लिस्ट है आपकी, स्टिल सेम फॉर फ्रीलांसिंग? हाँ, इट्स स्टिल सेम। वो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो सेम है, 2020 की है। फ्रीलांसिंग में अपडेट कभी कभी आती हैं, ठीक है। स्ट्रेटजीज तो सेम होती हैं। सर ये वर्कशॉप पेड है? नहीं है, वर्कशॉप पेड नहीं है। वर्कशॉप फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बैंक अकाउंट लिंक टू अकाउंट, कौन से अकाउंट के साथ लिंक करना है फैसल? आपने फाइवर के साथ करना है या अपवर्क के साथ करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ट्रेनिंग करनी है, हम यहाँ पर वेब एजुकेटर्स बेसिकली ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करवाता है, और फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं, लेकिन अच्छे लेवल की होती हैं। हम मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट करके तो रब्ता कर सकते हैं आगे। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन फ्रीलांसिंग? अच्छा जी, बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए आपको आईबैन नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मेरे अपवर्क का प्रोफाइल का पासवर्ड मुझे याद तो नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। ट्राई करता हूँ, शायद मुझे याद हो। अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं यहाँ पर आके सेटिंग्स के अंदर, और इसका अच्छा जी, पासवर्ड हम, ये बिलिंग एंड अर्निंग ये क्या चीज़ है? ये मेरी ओवरऑल अर्निंग्स हैं जो कि मैंने की हुई हैं ऑलरेडी। और ठीक किसी हो का कोई गया। क्वेश्चन? तो अपवर्क पर डाटा एंट्री का काम मिल जाता है इजीली? अपवर्क पर डाटा एंट्री का काम नहीं मिलता, कोई अच्छा स्किल सीखना पड़ता है इसके लिए। ग्राफिक अस्सलाम डिजाइनिंग वालेकुम सर। जो है वालेकुम वो अस्सलाम। ठीक रहे? एक एक कर, ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ गुड सर थिंग, मैं ये लेकिन अगर पूछना आपको चाह रही पूरी हूँ आनी कि चाहिए। जी जी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको जो वेबसाइट से रेलिवेंट काम वर्क मिला था क्लाइंट की तरफ से, प्लीज आप उसके बारे में थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि किस साइड से, मतलब आप फुल वेबसाइट डेवलप करके उनको देते हैं? अच्छा अच्छा, वेबसाइट दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है बच्चे डायनामिक वेबसाइट। क्लाइंट डिफरेंट टाइप के काम देते हैं। कई क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी पूरी वेबसाइट दे देते हैं, जैसे कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक वेबसाइट बनाई थी, उसका नाम अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अमानी तो आ जानी चाहिए। अब ये मैंने क्लाइंट को एक वेबसाइट बना कर दी, इसकी एसईओ भी मैंने ही की, और इसके मैंने $1300 चार्ज किए। ये वर्डप्रेस पे थी। लेकिन अगर आप कोडिंग आती है आपको, तो आप कोडिंग से भी और अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट में तो बहुत सारी फील्ड्स हैं और बहुत मजे की फील्ड। वेब से रिलेटेड कोई भी फील्ड है वो बहुत अच्छी फील्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड खुला है कि आप उसको ज्वाइन कर लें। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जब बेसिकली हम कोई प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखने चाहिए कि पेमेंट वेरीफाइड जैसे होती है, उन चीज़ों को हम अच्छा देखते हैं कि किसी की पेमेंट वेरीफाइड है या नहीं है, और ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखने चाहिए अच्छा, किसी का प्रपोजल सेंड करते हैं? प्रपोजल सेंड करने से पहले सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि इस बंदे का पेमेंट वेरीफाइड है या नहीं। चलो जी, पेमेंट वेरीफाइड है। उसके बाद ये देख लो कि इस पर्सन ने कितनी देर पहले जॉब लगाई है। यानी कि अगर तो उस पर्सन को जॉब लगाए हुए 2-3 घंटे गुजर गए, तो आपको प्रपोजल सेंड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2-3 घंटों में कोई ना कोई क्लाइंट उसको ले चुका होगा।
लेकिन इसकी बनिस्बत अगर आप थोड़ा सा जल्दी, या देखिए ये 7 मिनट पहले की जॉब लगी हुई है, अगर आप इस पे प्रपोजल सेंड करोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? How to learn web development? Which language we have to learn to enhance our skills? सैम, वेब डेवलपमेंट का कोर्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, अगर आपने ज्वाइन करना है वेब एजुकेटर्स पर ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। सोशल मीडिया मार्केट में किस तरह एडवांस किया जा सकता है? सोशल मीडिया मार्केट में कोशिश करो कि आप सर्च इंजन मार्केट सीखो। सोशल मीडिया मार्केट एक कंजेस्टेड सी फील्ड है जो कि सोशल मीडिया से शुरू, सोशल मीडिया पे खत्म। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आनी चाहिए। कोई और क्वेश्चन? सर ये सर्च इंजन मार्केटिंग में जो हम एड्स वगैरह लगाते हैं, ये उस यानी कि पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो सर्च इंजन मार्केटिंग होती है? ना या ना जो ना सर्च इंजन मार्केटिंग, SEO एसईओ एंड सॉरी एसईएम, समझ आ गया, मैं आपको बताता हूँ, आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है मुझे। एसईओ एंड एसईएम बहुत डिफरेंट आगे थिंग है, समझ आ ठीक गया, है। जो मार्केटिंग होती है ठीक है। उसको कुछ और बोलते हैं, ठीक है, और जो एसईओ होता है उसको कुछ और बोलते हैं, ठीक है। और मींस अगर पेड वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट जो हम चलानी पेड है अगर एड्स आपने, लगाते हैं। वो भी मार्केटिंग का एक पार्ट है, लेकिन अगर आप एसईओ जानते हो तो वो एक अलग चीज़ है। एसईओ लोग किसी ठीक वजह है, से करवाएं, आपके पास कोर्स पेड है या फिर नरेंद्र हमारे पास, नरेंद्र हमारे पास पेड कोर्स भी होते हैं या वेब एजुकेटर में फ्री भी होते हैं, लेकिन हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्स नहीं होते। हम लाइव टू लाइव, जैसे मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ वैसे हमारे टीचर्स क्लास लेते हैं। अच्छा जी, कोडिंग सर कितना टाइम लेता है? सैम, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6-6 महीने में सीख जाते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 6-6 साल लग जाते हैं लेकिन उनको सीखा नहीं जाता। एनी अदर लास्ट क्वेश्चन? मेरे बारे में जो भी रिव्यूज हो वेब एजुकेटर्स के पेज पर जाकर लाजमी दीजिएगा। वेब एजुकेटर का लिंक ये आपके पास। एनी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन ये था कि लाइक अगर हमारी प्रोफाइल बहुत देर पहले की बनी हुई है और उस पर हमें ऑर्डर्स भी नहीं मिले, तो अब हम अगर उस पर चेंजेस करके अपडेट करके उस प्रोफाइल को उस पर वर्क कर रहे हैं तो उस पर बैड इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि हमारी प्रोफाइल पुरानी है और हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला हुआ? क्या नाम है जी? हमूदुर हमूदुर रहमान। रहमान। हमूद भाई, ऐसा है कि अगर तो प्रोफाइल है ना फाइवर का, ठीक है, तो फाइवर की स्ट्रेटजी है कि अगर कोई अकाउंट इनएक्टिव रहा है ना बहुत अच्छा, तो वो डेड कंसीडर हो जाता है, ठीक है। फिर उसको ऊपर लेके आना बड़ा मुश्किल होता है बनिस्बत इसके कि आप नया अकाउंट बना लो, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव रिव्यूज में चला जा चुका होता है, तो पॉजिटिव बहुत मुश्किल से आता है। लेकिन बनिस्बत अगर अकाउंट है आपका अपवर्क का, तो अपवर्क पे ऐसा कोई सीन नहीं है। अपवर्क पे अकाउंट की रैंकिंग नहीं है, अपवर्क पे आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। जकरिया, कोर्सेज पेड भी हैं, कोई फ्री भी हैं, कोई हेल्पफुल डाटा मिल सकता है जो हेल्प हो जाए हमारे लिए? इदरीस, किस टाइप का हेल्पफुल डाटा चाहिए? बहुत सारा डाटा है मेरे पास, ठीक है, मुझे बताओ किस टाइप का डाटा चाहिए। वालेकुम अस्सलाम सर सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो हेल्पफुल हो और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्पफुल हो, और इसमें हमें ये भी ये एक दो चीज मुझे चीजें चाहिए ऐसी थी हैं, ये दो चीजें ऐसी हैं जी। कि इनमें आपको हेल्पफुल डाटा कोई भी देगा तो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, बिकॉज मार्केटिंग आगे आगे बढ़ती जाती है और जो भी आपको डाटा देगा वो ओल्ड मार्केटिंग के हिसाब से होगा, ठीक है। सो ठीक लिहाजा होगा, अगर और आप ऐसा करते हो प्रपोजल कि राइट करने के रिलेटेड हो। प्रपोजल, अच्छा हमारा एक आगे सेशन आएगा हाउ टू राइट योर प्रपोजल इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आप ठीक है, वो ज्वाइन करना इंशाल्लाह ताला, आपको फायदा होगा। अदरवाइज मेरी काफी सारी वीडियोस मौजूद हैं, और अदरवाइज हमारा बूट कैंप भी होता है फ्रीलांसिंग का, उस पूरे के पूरे बूट कैंप को ज्वाइन कर लो। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स अभी सिलेक्ट होंगे जिन्होंने बूट कैंप ज्वाइन करना है, 10 स्टूडेंट होंगे अभी, ठीक है, और वो इंशाल्लाह चलो ताला ठीक होगा सर, थैंक यू। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी, काफी टाइम हो गया, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप सबने वर्कशॉप ज्वाइन की। आपके जो भी रिव्यूज हों अपनी रिव्यूज हमारे नंबर पर सेंड कर दें, शेयर कर दें। अपने रिव्यूज हमारे पेज पर शेयर कर दें, वेबसाइट पर कहीं भी आपको मौका मिले शेयर कर सकते हैं, मेरे रिव्यूज खासकर, ठीक है, मेरे रिव्यूज जो भी हो। और अगर किसी को कोई वर्किंग कोई कोर्स करना है वेब एजुकेटर से, मेरे रेफरेंस से अगर जाएगा तो उसको मे भी डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा, कि पेड है तो डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, फ्री है तो फ्री है। सैम तुम्हारी आवाज बार बार कट जाती है, आ जाती है।
ओके जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही अच्छा है, एक एक करके। अच्छा सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो क्या ये रिकॉर्डेड हाँ। वीडियो मुझे मिल सकती है? हाँ, ये रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है नहीं किया सबको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी रात 12 बजे तक। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सैम आ रही है। अच्छा अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मैं सलाम। ये पूछना चाह रहा था कि आजकल जो ये एक तो ये अफवाह पता नहीं फैली है क्या कि फाइवर अकाउंट्स मतलब बैन करे पाकिस्तानी लोग, और दूसरा ये सर कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हम कहाँ से सीख सकते हैं, मतलब प्रॉपर अगर हम कोई ट्रेनिंग इसकी ले सकते हैं या आपके हम कहीं पे आप सिखा रहे होते हैं? जी सैम भाई, हम यहाँ पर वेब एजुकेटर में फ्रीलांसिंग का जो कोर्स करवाया जाता है ना, वो बेसिकली कोर्स नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको कहता है 2-4 माह में फ्रीलांसिंग का कोर्स हम कराएंगे आपसे और आपको ऑर्डर्स भी लेके देंगे, ये फुल फजूल बात होती है। आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। वेब एजुकेटर में फ्रीलांसिंग का कोर्स मोस्टली मैं ही पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ का पता है कि यहाँ पर स्किल्स जो हैं और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन से ज़्यादा अच्छी सिखाई जाती है, ठीक है। बनिस्बत सर इसके मतलब कि आप तो ये मैनेजमेंट पे राब्ता कर लें, अगर आपको कम्युनिकेशन के कोर्स में एडमिशन लेना है और जिस मकसद के लिए लेना है आप उससे बात कर सकते हैं। मतलब ये फ्रीलांसिंग के पर्पस के लिए मतलब सर के लेकिन फ्रीलांसिंग के 15 कोर्स के के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेरे ख्याल में ये है कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्किल होना चाहिए। अच्छा जी, वन लास्ट क्वेश्चन। दूसरा ये सर लास्ट हाँ क्वेश्चन हाँ सर, ये वेब डिजाइनिंग अगर हम मतलब वर्डप्रेस सीख ले तो उसका मतलब क्या कोई स्कोप वगैरह है आगे, यानी इसके साथ कुछ और सीखना पड़ता? सैम भाई, वर्डप्रेस इज अ गुड थिंग बट नॉट इनफ। वर्डप्रेस सीख लो, अच्छी बात है, लेकिन ये इनफ नहीं है। अच्छा मतलब जी। मैं फेसबुक एड्स इसके साथ सीख रहा हूँ। और भी स्किल्स मजीद सीखो, मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा जी, किसी और को कोई क्वेश्चन? एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। हमारे रिव्यूज कोई भी होंगे आपने हमारे नंबर पर सेंड कर देने हैं, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मैनेजमेंट से रब्ता कर सकता है, और किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन करना है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके नीचे कमेंट वगैरह कर सकता है या मैसेज वगैरह कर सकते हैं, या वो मेरा ईमेल भी है, ईमेल कर सकता है। यहाँ एक और मेरी वेबसाइट है codewithasset.com, आप इस वेबसाइट पे जाकर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।